सॉरी वो डिसकंटिन्यू हो गया था स्टोरेज की वजह से। तो मेरे पापा जब टीचर थे तो वो हमेशा मुझे समझाया करते थे। इन्नेट टीचर जो होता है, जॉब तो वो उनकी रेलवे में लग गई थी, लेकिन वो टीचर थे क्योंकि मैथ्स पढ़ाया करते थे पीसीएस के एस्पिरेंट्स को। तो वो हमेशा कहते थे अ टीचर ट्रेन्स द माइंड एंड अ स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन। क्योंकि वो टीचर की भी जॉब कर चुके थे और स्टेशन मास्टर की भी जॉब कर चुके थे, तो हमेशा समझाते थे एक टीचर का काम होता है बच्चों के माइंड को ट्रेनिंग देना कि, और माइंड को सिखाना कि माइंड का कंट्रोल बच्चों के ऊपर होना चाहिए। हम अपने माइंड का कंट्रोल रिमोट कंट्रोल किसी और इंसान के हाथ में नहीं दे सकते अगर हम एजुकेटेड है तो। और ये एजुकेशन की सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात वो हमेशा कहा करते थे कि अगर आप क्लास में बेवकूफ बन जाएं, क्योंकि जो बच्चा बहुत क्वेरी पूछता है पीयर्स उसका मजाक उड़ाया करते हैं। तो मैं घर जाके पूछती थी कि पापा बच्चे मजाक उड़ाते हैं क्वेश्चन पूछने पे, तो पापा कहते थे कि जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है उसका जिंदगी में मजाक नहीं उड़ता, और जो बच्चा मजाक उड़ने के डर से क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता और चीजें नहीं सीख पाता है तो फिर जिंदगी में उसको बहुत मुश्किलात आती है। तो ये तुम्हारे ऊपर है डिसीजन कि तुम्हें क्लास में क्वेश्चन पूछ के अपना मजाक उड़वा के चीजें समझ लेनी है, या आगे चल के लाइफ में उन चीजों को ना करके और घबरा करके हेजिटेट हो करके उस घबराहट को जो क्लास में होगी तुम्हें क्वेश्चन पूछने से बाद में अपनी लाइफ में फेस करना है। और ये दो चीजें उन्होंने बहुत बड़ी लाइफ स्किल सिखाई जो टीचर को जरूरी होती है समझना। बच्चों से क्वेरी पूछने, बच्चों के अंदर क्वेरी पूछने की आदत डेवलप करना भी टीचर का एक बहुत बड़ा मोटो होता है। बहुत सारे बच्चे डर के मारे नहीं पूछते हैं चीजें। जब मैं टीचर थी अपने टीचर रोल में मैं हमेशा बच्चों को इनकरेज करती थी कि क्लास में जितना भी मैंने पढ़ाया है पढ़ाने के बाद मैं पॉज लेती थी और उसके बाद बच्चों को कहती थी कि अब आप क्वेरी पूछिए, क्योंकि क्वेरी पूछने वाला इंसान ये सबूत देता है कि उसका ब्रेन उस टॉपिक पे काम करना शुरू कर चुका है। अगर हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसका मतलब बच्चे ने या तो सुना नहीं, और सुन लिया तो 100% उसकी समझ में आ गया, और 100% भी अगर समझ में आ गया है तो बच्चा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ये जो आपने पढ़ाया है क्लास में इसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। तो एक एक क्वेश्चन तो कंपलसरी सारे बच्चों को पूछने आना चाहिए। तो मैं बहुत ध्यान रखती थी, एक रजिस्टर फॉर्म करके रखा था मैंने, और जब मैं टॉपिक पढ़ाती थी, सपोज एक लेसन मैंने पढ़ाया अडेप्टेशन इन एनिमल्स, तो वो पढ़ाने के बाद मैं जब मैं पॉज लेती थी तो बीच में मैं टिक करती थी किस किस बच्चे ने पूछ लिया, और जिसने पूछ लिया अगला चांस उस बच्चे को, अगर उसने हाथ उठाया तो भी पहले उसको नहीं देती थी, पहले सारे क्लास के बच्चों को एक एक बार क्वेश्चन पूछ लेने देती थी, तब मैं रिपीट करती थी दूसरे बच्चों को, डबल टिक उस पे करती थी। तो इस तरह से एक टीचर अपने बच्चे के अंदर क्वेरी पूछने की आदत डालता है। जब ये आदत हम बच्चों में डेवलप करते हैं तो बच्चा कभी लकीर का फकीर नहीं बनता। कोई भी आके उसे कुछ भी समझा जाए और वो अपनी जिंदगी में उतार ले, ये आदत से बच्चा बचता है। और इसी आदत का हम आजकल अपने हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि कोई भी कुछ भी आके समझा जा रहा है और पढ़े लिखे बच्चे उनको ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जा रहे हैं। ये मीडिया का एज है, सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर कुछ भी कोई भी समझा देगा तो हम ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। हमें अपना ब्रेन वहां पे यूज करना है, क्योंकि अगर गलती से आपने मीडिया को फॉलो करके कुछ गलत स्टेप अपनी लाइफ में ले लिया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने टीवी पे देख के ऐसा कर दिया था। तो इस बात के लिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को बताऊंगी कि आप कुछ भी मीडिया पे देखें तो वहां पे जरूर से इस बात को समझें, उसको डिस्कस करें। अगर आप बहुत छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि मैंने ऐसे देखा है, ऐसे समझा है, तो क्या ये सही है। अगर वहां पे आपके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इसके पीछे, तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर उनको ऐसा लगेगा कि ये कंटेंट तुम्हारी एज का नहीं है, तुम्हें नहीं देखना, तो वो एक बार मना भी करेंगे। तो उनको सुनिए, बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग मीडिया को लेकर नहीं करे इंसान। और ये हमारे देश के लिए जहां पे मल्टीकल्चरल और मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं वहां के लिए तो ये कंपल्सरी ही है।
तो इस हैबिट को इनकलकेट करिए। और जिस तरह से वरीशा अपने मम्मी पापा को हर छोटी छोटी चीज कम्युनिकेट करती थी, वैसे कम्युनिकेट करने की आदत रखिए। लाइफ में किसी भी तरह के प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, क्योंकि लाइफ जो टीचर है वो जब चीजें सिखाती है तो उसमें हमेशा हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। स्कूल के कंटेंट में मे बी जो उन्होंने नहीं पढ़ा वो आप पढ़ के ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, लेकिन लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उनको ज्यादा होता है। तो बहुत सारी चीजें उनसे डिस्कस जरूर किया कीजिए। हैव फेथ इन योर पेरेंट्स, स्टे कनेक्टेड विद मी थ्रू माय चैनल इंडिया रॉक्स 2023, इंडिया की सारी अच्छी चीजों को समझने के लिए और बुराई से बचने के लिए, ताकि हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन को जरा सा भी कोई खतरा ना हो जाए हमारी वजह से। इसका ख्याल रखिएगा। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।